वेलकम बैक गाइस, एक और फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम क्लास जो आपका कक्षा 12वीं का जो विषय रसायन शास्त्र का पेपर है वो गाइस पूरा का पूरा हमारे पास आ चुका है। देख लीजिए यहाँ पर जो पेपर है वो गाइस पूरा का पूरा प्रश्न बैंक से ही आया है। देख लीजिए आपकी जो प्रश्न बैंक है इसी से आपका पूरा का पूरा पेपर आया है। चलिए गाइस आपके जो इस पेपर के क्वेश्चन है वो हम आपको पूरे बता देते हैं। चलिए गाइस इस वीडियो में हम आपको पूरा पेपर्स का सॉल्यूशन और गाइस उत्तर देखने वाले हैं। चलिए गाइस यहाँ पर आपकी जो प्रश्न बैंक है कुछ इस तरह है। तो गाइस जो आपका पेपर बन के आया है छपकर वो बिल्कुल पूरा गाइस प्रश्न बैंक से ही आया है। तो गाइस पहला तो आपका ये ऑब्जेक्ट आया है, गैसों का द्रव्य में विलेयता का नियम दिया था। किसने दिया था? हेनरी ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आप जल्दी से इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर गाइस आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो पेपर है बिल्कुल पूरा प्रश्न बैंक से ही बनकर आया है। सो जल्दी से आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गाइस जो इनके उत्तर होते हैं यहाँ पर दिए होते हैं। सो जल्दी से गाइस हम इसी वीडियो में आपके पूरे जितने आपके पार्ट पेपर में आने पूरे प्रश्न बैंक के हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही जोड़ी होगा। फिर आते हैं गाइस एक शब्द में, आपके एक शब्द में देख लीजिए, आपका देख लीजिए ये उत्तर देखने को मिल जाते हैं आपको। तो जल्दी से आप इन उत्तरों को जल्दी से रट डालिए और इनको क्वेश्चनों को जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और गाइस आपको अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस देख लीजिए पहला तो आपका ये क्वेश्चन आया है, बिलियन किसे कहते हैं। यहाँ पर जो बिलियन किसे कहते हैं जो गाइस हमने टिक कर दिए ये बिल्कुल आपके बिल्कुल गाइस 100% पेपर में आने वाले हैं। देख लीजिए पहला क्या कह रहा है, बिलियन किसे कहते हैं। बिलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। जैसे नमक, यहाँ पर उसका एक उदाहरण दे देना है आपको, जैसे नमक और जल का मिश्रण तथा चीनी और जल का मिश्रण। सो गाइस आपको जल्दी से कर लीजिए यार, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। और जैसे नमक और जल का मिश्रण या आप चीनी और जल का मिश्रण भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर आपको इतना लिख देना है। सो आपको गाइस 2 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। जो आपका ये क्वेश्चन है गाइस 2 नंबर का, सो इसमें आपके 2 नंबर पक्के होने वाले। फिर है दूसरा है सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पर सांद्रता के आधार पर विलयन तीन प्रकार में बांटा गया। यहाँ पर समतृप्त विलयन, असमतृप्त विलयन और अति समतृप्त विलयन। सो गाइस ये थोड़ी इसकी आने की संभावना कम है, लेकिन गाइस आपका जो विलयन है इसे जल्दी से याद कर लीजिए। फिर तीसरा आते हैं गैसों में द्रव्य की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, लिखिए। यहाँ पर गैसों की जो विलेयता है किन किन कारकों पर निर्भर करती है। यहाँ पर गैसों की प्रकृति हो जाएगा, विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव। यहाँ पर 4 कर लीजिए, आपको 5 दिए हुए हैं। सो गाइस आपको 2 अंक इसमें मिल जाएंगे। जो ये क्वेश्चन है इसमें भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। सो जल्दी से आप इनको कर लीजिए, गैसों की प्रकृति, विलायक की प्रकृति और ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव। इतने से आप याद कर लीजिए, जल्दी से गाइस आप याद कर लीजिए। फिर गाइस यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये तो गाइस आपका बिल्कुल रखा मिलने वाला है 2 अंक का। इसे जल्दी से आप इसे याद कर लीजिए। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? समपरासारी विलयन किसे कहते हैं जल्दी से बता दीजिए गाइस। वे विलयन जिन्हें अर्ध परागाम में झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता है समपरासारी विलयन कहलाती है। इन विलयनों का परासरण दाब समान होता है। सो गाइस कर लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा ये सिंपल है पूरा का पूरा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 2 अंक में ये बिल्कुल पेपर में आपको रखा मिलने वाला है। सो समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, जल्दी से आप इसे याद कर लीजिए। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं, समपरासारी देख लीजिए यहाँ पर भी है। सो गाइस यहाँ पर डबल हो गया ये क्वेश्चन, ये आपका 2 अंक में आने वाला है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, मूलरता एवं मूललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। जो मूललता और मूललता है, जो आपकी मूलरता है और मूललता, इसके आपको इकाई सहित परिभाषित करना है। सो गाइस ये आपको 4 अंक में देखने को मिलेगा। अगर गाइस ये 2 अंक में आ गया तो गाइस ये मूलरता की परिभाषा पूछ सकता है या मूललता की। 2 अंक में आएगा तो गाइस आपको कोई एक की परिभाषा लिखनी होगी। सो अगर 4 अंक में आएगा तो दोनों की लिखनी होगी। सो गाइस जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी विलयन की मूलरता उसके 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या है, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। सो गाइस जल्दी से आप इसे याद कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। फिर आता है मूललता। यहाँ पर मूललता है जो किसी विलयन की मूललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या, इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सो गाइस आपको ये भी परिभाषा करनी है, जो मूलरता है और मूललता, इन दोनों को आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने के बाद जल्दी से याद कर लीजिए। पेपर में जाने से पहले गाइस इन क्वेश्चनों को जरूर याद कर दीजिए, क्योंकि गाइस ये पेपर बिल्कुल आपके 100% पेपर में आने वाले हैं। फिर 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेनरी के नियम को उदाहरण सही समझाइए। यहाँ पर जो हेनरी का नियम है, हेनरी का नियम का जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 3 अंक में आने वाला क्वेश्चन, आप जल्दी से इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर गाइस हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोई अध्याय 2 में चलते हैं। यहाँ पर गाइस आपका हेनरी का नियम पूरा हो गया और मूल प्रवाज भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपका 3 अंक में आ सकता है क्वेश्चन, जो ये मूल प्रवाज है ये आपका 3 अंक में आ सकता है। तो जल्दी से यार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर गाइस यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, राउल्ड का नियम भी आप अच्छे से याद कर लेना, तैयार कर लेना। देख लीजिए राउल्ड का नियम भी यही है, राउल्ड का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। यहाँ पर आपको राउल्ड का नियम भी आपको तैयार कर लेना है। सो गाइस हमने इसका जो PDF है वो हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। सो जल्दी से आप याद कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए आदर्श व अनादर्श विलयन में आपको अंतर लिखना है। सो गाइस जल्दी से आप इस अंतर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस जल्दी से ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। फिर गाइस अध्याय 2 में आते हैं। अध्याय 2 में क्या का जो आपका आया है पेपर में, पहला तो कैथोड पर होने वाली क्रिया, कैथोड पर होने वाली क्रिया अवकरण। यहाँ पर बा ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। वह है कारक जो विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता है। विलयन की चालकता को प्रभावित कौन नहीं करता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। और 1 फैराड विद्युत का मान कितना होता है, यहाँ पर 96,500 कूलाम होगा। यहाँ पर संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा, लेड हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने की क्रिया संक्षारण। विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपको सभी आंसर देखने को मिल रहे होंगे, ये आपके सभी के आंसर हैं। चलिए गाइस यहाँ पर आप जल्दी से गाइस रियल पेपर के चक्कर में मत पड़िए गाइस, क्योंकि रियल पेपर है थोड़ी लेट आते हैं, इसलिए रियल पेपर भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो गाइस अभी रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है गाइस, उसमें से ही हमने आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके पेपर में आना है। रियल पेपर गाइस आपको 1 घंटे पहले मिलेगा। तो जल्दी से अभी इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल यही आने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर आपके जो रिक्त स्थान वगैरह हैं, रिक्त स्थान सही जोड़ियाँ, आप जल्दी से इनको भी तैयार कर लीजिए। जो गाइस इसका PDF प्रश्न बैंक का हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, पूरा पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिर आप चयन क्रिया को समझाइए, थोड़ी इसकी आने की संभावना कम है, लेकिन गाइस ये आएगा आपका 2 अंक में। जो ये है विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर जो गाइस ये तो 100% आने वाला है। जो ये विद्युत, यहाँ पर विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखना है। यहाँ पर जो गाइस ये 2 अंक में आपका आने वाला है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखो। सो गाइस यहाँ तक आपको लिख देना है। यहाँ पर इसकी जो मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। सो गाइस आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोलरास का नियम भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ये सभी क्वेश्चन आपको रखे मिलने वाले हैं। और संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अतः इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। गाइस बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, जैसे अपने जो वस्तु, यानी आपको याद कर लें, जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अतः इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। गाइस इतना सो सिंपल है। यहाँ पर ओम का नियम आपको देखने को मिल जाता है। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कोलरास का नियम तो हो गया। यहाँ पर फेराडे का प्रथम नियम भी आप थोड़ी कर लेना याद, क्योंकि ये भी आ जाता है त्रैमासिक परीक्षा में। फिर गाइस यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोई अध्याय 3 की ओर। तो गाइस हम इसी वीडियो में आपके अध्याय चारों के चारों बताने वाले, आपके कितना आने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर किसी अभिक्रिया का वेग। यहाँ पर गाइस जल्दी से आप जो ये PDF गाइस प्रश्न बैंक का हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। तो जल्दी से आप वहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना हो। जल्दी से इसकी ऑब्जेक्ट रट डालिए, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा गाइस, इसकी मैं फुल गारंटी रहता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर तत्क्षणिक, यहाँ पर दर किसे कहते हैं, यहाँ पर ये भी आप पढ़ लेना, 2 अंक वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर जल्दी से पढ़ लीजिए। तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, ये गाइस आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता का मान प्रारंभिक सांद्रता से ज़्यादा रह जाता है, उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। गाइस जल्दी से यार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर गाइस नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर शून्य कोटि को भी आप पढ़ लेना अच्छे से, बिल्कुल सिंपल है गाइस। यहाँ पर गाइस पूरा जो पेपर आपका पूरा जो गाइस इसका प्रश्न बैंक का अगर आपको PDF डाउनलोड करना है
सो गाइस जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हमने पूरा PDF डाल दिया है। सो गाइस जल्दी से इनको जितना मैंने बता दिया जल्दी से जल्दी इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। सो गाइस पास होने की मेरी गारंटी, अगर आप टॉप करेंगे, अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस जल्दी से यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पूरा प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन का PDF डाल दिया हमने। सो जल्दी से जाइए और पूरा याद कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय के पेपर के साथ।